चलो भाई, तो अपनी पहली क्लास थी, कल हमने ब्रह्मांड के बारे में बातें करी थी। किसके बारे में बातें करी थी? ब्रह्मांड के बारे में। और थोड़ा सा मैंने वहां बताया किसके बारे में? स्टार यानी तारों के बारे में। तो आज हम बातें करेंगे जी स्टार से। किससे बातें करेंगे? स्टार। स्टार यानी हमारे तारे। किसके बारे में बात करेंगे? तारों के बारे में। यानी तारे क्या है? तारे है एक गैसों का गोला है। तारे क्या है? एक गैसों का गोला, गैसों का गोला। तारे क्या है? गैस का गोला। सिवा सभा अगर हम करा तो ठीक है। तो तारे क्या है? जिसमें स्वयं का उष्मा और प्रकाश होता है। क्या होता है? उष्मा व प्रकाश। ठीक है, उष्मा व प्रकाश और क्या? टेम्परेचर। जो किसका है जी? स्वयं को होता है। वो क्या होते हैं? तारे होते हैं। क्या होते हैं? तारे। तो कभी हमने बताया था कि जो ताप है, ठीक है, यानी उसका जो रंग है, इसका तारे का रंग, वो किस बात का सूचक है? वो टेम्परेचर का सूचक है जी। किस बात का सूचक है? टेम्परेचर का सूचक है। तारे में जो सारी क्रिया होती है, ये नाभिकीय संलयन होता है। कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो अगर हम बात करें तारों के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है सूर्य। क्या है? सूर्य की बात करेंगे जी। किसकी बात करेंगे? सूर्य यानी हमारा सन। यानी सूर्य भी क्या है? सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। जो हमारी आज की क्लास का केंद्र बिंदु होगा वो क्या होगा? सूर्य होगा। क्या होगा? सूर्य होगा। अगर हम सूर्य की संरचना की बात करें, किसकी? सूर्य की संरचना की बात करें, वैसे तो अगर हम देखें सूर्य के छह भाग है। कितने भाग हैं? 6 भाग है। लेकिन हम 6 की बात नहीं करेंगे, कम की बात करेंगे। अब देखिए, और ये सूर्य का केंद्र हो गया जी। क्या हो गया? ये सूर्य का, ये क्या है? जो बिंदु मैंने बाहर लिख दिया, ये सेंटर है जी। यू सूर्य का क्या है? यू सूर्य का सेंटर है। क्या है? सेंटर। ठीक है, यानी इस नाभिक केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? इस नाभिक केंद्र कहेंगे। जो सूर्य की ये पार्ट है, ये वाला, ठीक है, इसको हम से कहेंगे प्रकाश मंडल। क्या कहेंगे? प्रकाश मंडल। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे फोटोस्फीयर। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? फोटोस्फीयर। जो दूसरा पार्ट है ये वाला, इसको हम कहेंगे क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर यानी ये क्या है जी? वर्णमंडल। ये क्या है? वर्णमंडल। और सूर्य की जो सबसे बाहरी सतह है, ये वाली सतह। ठीक है, इसने क्या कहेंगे? इसने कहेंगे कोरोना। इसने कहेंगे कोरोना कहेंगे जी। जो सारी दुनिया में तबाही मचा रहे हैं, या सूर्य की है बाहरी सतह है कोरोना, और इसको हिंदी में किरीट कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? किरीट यानी कोरोना। हमें सूर्य का सिर्फ कौन सा भाग दिखाई देता है? हमें सूर्य का सिर्फ प्रकाश मंडल दिखाई देता है जी। क्या दिखाई देता है? प्रकाश मंडल दिखाई। तो सूर्य के केंद्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा क्या होता है? हाइड्रोजन हर बार किससे बदलती रहती है? लगातार हीलियम में। तो क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का किससे प्रयोजन होता है? हाइड्रोजन किस में चेंज होता है जी? हीलियम में। हाइड्रोजन किस में चेंज होने लग रही है? लगातार हीलियम में चेंज हो रही है जी। हाइड्रोजन किस में चेंज हो रही है? लगातार हीलियम में चेंज हो रही है। ठीक है, किसमें? सूर्य के केंद्र में। जो में कह देगा जी ऊर्जा देगा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया है? नाभिकीय संलयन। तो सूर्य का जो केंद्र है, जो यहाँ का तापमान है, यहाँ का तापमान
15 डिग्री मिलियन सेल्सियस है जी। ठीक है, 15 मिलियन, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। सूर्य का तापमान कितना सेंटर का? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस कड़ा का तापमान है। सूर्य का जो केंद्र है इसका तापमान है जी। उसका तापमान है इसका तापमान। अब मैं एक बात याद रखनी है, अब मैं सूर्य की दो परत को दिखाई देंगी। कौन सी? एक तो क्रोमोस्फेयर ये हमारा वर्णमंडल, और दूसरी हमारी कौन सी? यू कोरोना। कौन सा कोरोना? यू चीनड़ा कोरोना जी। ठीक है, हमने सिर्फ ये दिखाई दे रहा है, हमने दिखाई दे रहा है प्रकाश मंडल। ये दिखाई दे रहा है, हमने प्रकाश मंडल दिखाई दे रहा भाई। ये दिखाई दे रहा है प्रकाश मंडल। क्या क्या दिखाई दे रहा है? नंबर 1, यह सतह सर्वाधिक चमकीली है जी। कैसी है? सर्वाधिक चमकीली परत है। कैसी परत है यार? सर्वाधिक चमकीली परत है। कौन सी? फोटोस्फीयर है जी। कौन सी है? फोटोस्फीयर। इस परत का जो टेम्परेचर है, ठीक है, इस परत का जो टेम्परेचर है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है? 6000। लेकिन सेंटर कितना था? 15 मिलियन था जी। कितना था? 15 मिलियन। यानी अपना उड़ते सारी चीज उड़ते मिला थी। इसमें था, इसमें था क्या मिला है? उष्मा, प्रकाश, और दूसरा क्या मिला है? ठीक है, तीसरा क्या चीज है जी? ताप। यह अपन है करते मिला है फोटोस्फीयर, यानी करते मिला है जी प्रकाश मंडल में मिला है जी। करते मिला है प्रकाश मंडल में से मिलता है। और इस प्रकाश मंडल में अपन है फोटॉन पाए जाते हैं जी। क्या पाए जाते हैं? फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या मिला है इसमें? अपन है फोटॉन्स मिला है जो सभी माध्यम में चलते हैं। ये क्या है? तीनों माध्यम में चलते हैं जी, यानी ऑल मीडियम के हैं। यह सारे माध्यम में चला है। कौन से? ये फोटॉन। और इतना अपने क्या मिला है? उष्मा, प्रकाश, और क्या मिला है? टेम्परेचर मिला है जी। क्या मिला है? टेम्परेचर। किस तरह मिला है? प्रोटॉन का। ये क्या है? ये सभी मीडियम में विचरण करा है, यानी क्या है? सभी मीडियम में चलते हैं जी। ठीक है, इसी प्रकाश मंडल में, इसी फोटोस्फीयर में हमें सूर्य में सौर कलंक मिलते हैं जी। क्या मिलते हैं? सौर कलंक। क्या मिला अपन इसमें? ये सौर कलंक मिला जी। क्या मिला है? सौर कलंक। ये जो सौर कलंक की इसकी जो खोज करी थी वह गैलीलियो ने करी थी भाई। किसने करी थी? गैलीलियो ने। सौर कलंक की जो खोज है वो किसने करी थी? गैलीलियो ने। इसके दो पार्ट हैं। किसके? सौर कलंक के दो पार्ट हैं। एक तो काला केंद्र, ठीक है, एक कौन सा जी? काला केंद्र। तो इस काला केंद्र यहाँ पे कहेंगे अम्बरा। क्या कहेंगे? UMBRA, अम्बरा। और दूसरा है हल्का रंग जी। दूसरा कौन सा है? हल्का रंग। और इस नावे कहेंगे पेनम्बरा। इस नावे के कहेंगे अम्बरा, UMBRA। यू के है पेनम्बरा। यू के है पेनम्बरा। ठीक है, एक अम्बरा और दूसरा के है पेनम्बरा। एसएससी में यह क्वेश्चन अब रिपीट होने लगे, पहले नहीं आते थे, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम्पल लेवल उठे हैं तो ये क्वेश्चन आने लगे। अम्बरा और पेनम्बरा। यू काला केंद्र है और किस है जी? हल्का केंद्र है। कौन सा केंद्र है? हल्का केंद्र है। अब आपने एक बात कही थी, ठीक है, आपने एक बात कही थी, यह सूर्य की दो परत दिखाई को दे दीजिए। कौन सी? क्रोमोस्फीयर, वर्णमंडल, और यह सतह वैराणी कौन सी जी? कोरोना। ठीक है, कौन सी? कोरोना, जिसका रोड़ा है सबसे पहले इस बात का कोरोना। क्यों? क्योंकि यह ट्रांसपेरेंट है। यह क्या है? ट्रांसपेरेंट है। सारा प्रकाश इनका महको क्या है? गुजरा है जी। यह क्या है? ट्रांसपेरेंट। सिर्फ आपन है या कोरोना कब दिखाई दे रहा है, या कब दिखाई दे रहा है, या आपन दिखाई देगी सूर्य ग्रहण के समय, या आपन है
कब दिखाई दे रहा भाई, या अपन सूर्य ग्रहण के समय दिखाई दे रहा है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ए यानी कोरोना। कौन सी बात की बात कर रहे हैं जी, कोरोना की। ठीक है, तो अपने बात कर ली प्रकाश मंडल के बारे में, वर्णमंडल के बारे में, और सूर्य की सबसे बाहरी सतह। ठीक है जी, कौन सी सबसे बाहरी सतह, कौन सी है, कौन सी है, कोरोना। ठीक है, क्यों, सूर्य के है लगातार हाइड्रोजन किसमें परिवर्तन हो रहा है, हीलियम में परिवर्तन हो रहा है हाइड्रोजन, किसमें, हीलियम में। एक अपने बात सूर्य के है एक तारा है, क्या है, तारा है, और हमारे सौरमंडल का ये मुखी है जी। ठीक है, जब सौरमंडल की बात करांगे कल की क्लास में तो 2-4 बात उसकी और आगे बतावांगे। ठीक है, इसके पास में भी एक सबसे नजदीकी तारा है, किसका है, सूर्य के पास में सबसे नजदीकी तारा, यानी क्वेश्चन आएगा कि सौरमंडल का सबसे नजदीकी तारा। ठीक है, और एक आएगा सौरमंडल का दूसरा सबसे नजदीकी तारा। ठीक है, पहला जो सबसे नजदीकी तारा है इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, के नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का या सौरमंडल का सबसे नजदीक कौन सा तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर सेकंड नंबर भी कई बार पूछ ले तो पूछता को नहीं। ठीक है, सेकंड नंबर, तो इस सेकंड नंबर वाला क्या है, अल्फा सेंचुरी, के नाम है इसका अल्फा सेंचुरी, के नाम है। सौरमंडल का सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा, दूसरा नजदीक है अल्फा सेंचुरी। अब सूर्य के पूरा चमकीला आपने मेरा, सूर्य के है पूरा चमकीला, लेकिन सूर्य आप रात में को देख सकते, यानी रात में सूर्य आप देख नहीं सकते। तो क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला रात के समय सबसे चमकीला तारा कौन सा है। एक तारा और है जो पृथ्वी से दिखाई देने से रात में। ठीक है, इसका नाम है साइरस, क्या नाम है इसका, साइरस। आप इसमें डॉग स्टार भी कहेंगे भाई, आप इसमें क्या कहेंगे, डॉग स्टार। तो यू के है सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा। क्यों, वैसे सबसे चमकीला तो ये पृथ्वी सूर्य का 20 गुना चमकीला है। कितना चमकीला है, 20 गुना, लेकिन दिन में सूर्य की स्थिति में दिखाई है वो देता। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चमक किसकी हुई, सबसे ज्यादा चमकीला कौन होया, सूर्य। इससे कम चमकीला कौन होया, मून। मून के है एक पिंड है, ना कि एक तारा है, कि है एक पिंड है। और इससे कम चमकीला कौन है, शुक्र है भाई, शुक्र ना तो तारा। ठीक है, शुक्र के है एक ग्रह है, शुक्र के है एक ग्रह है, और उसके बाद किसका नंबर आया है, साइरस। किसका नंबर आया है, साइरस का। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा कि सबसे चमकीला तारा सूर्य ने मिलता ऑप्शन में, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कौन सा है जी, साइरस है। कौन सा है, साइरस है। ये भी रात के समय दिखाई दे रहे हैं, इससे चमकीले हैं, लेकिन ये के हैं, ये पिंड है जी, सैटेलाइट है। ठीक है, और यू के है एक ग्रह है, यू के है एक ग्रह है। तो आप इस चीज में क्या करांगे, याद रखेंगे, क्या करांगे, याद रखेंगे। अब सूर्य के बारे में 2-4 बात, सूर्य के बारे में 2-4 बात करांगे जी। ठीक है, तो आपने मेरा जो अपना सूर्य भाई, यू किसका भाग है, आपने कल बताया था, यू किसका भाग है, आकाशगंगा का। किसका भाग है, यू आकाशगंगा, यानी आप अपना जो सूर्य है वो किसमें है, हमारी मिल्की वे है आकाशगंगा। ठीक है, या किसी है या स्पाइरल है, कैसी है यार, सर्पिलाकार की, कैसी है यार, सर्पिलाकार है। आकाशगंगा किसका भाग है, सर्पिलाकार है जी। कैसी है आकाशगंगा, सर्पिलाकार की है। सूर्य किसका भाग है, आकाशगंगा। इसने मिल्की वे क्या था, ठीक है, इसने धूप में गला गैस का, हाँ, या इसमें भी गैस का, हाँ, मंदाकिनी गैस का, ठीक है, गैस का, हाँ, मंदाकिनी। अब
सूर्य किस चीज का आपने देखा गैसों गोला है, हाँ गैसों गोला है, ए यानी गैस। 71% इसमें हाइड्रोजन हुआ है, सबसे ज्यादा इसमें क्यों है हाइड्रोजन हुआ इसमें 71%। 26.5% इसमें हीलियम हुआ भाई, 26.5% इसमें क्या हुआ है हीलियम हुआ है। और जो बाकी बच गई अन्य गैसें बच गई, बाकी क्या बच गई अन्य गैसें बच गई, ठीक है। और जो परिवर्तन हुआ है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने लगा लगातार। कोई भी तारा हो, यूं नहीं है कि सूर्य की बात कर रहे हैं, कोई भी तारा हो हाइड्रोजन का किसमें परिवर्तन होता है हीलियम में परिवर्तन हुआ है। किसमें परिवर्तन हुआ है हीलियम में परिवर्तन हुआ है। यानी अगर आप बात करा भाई इसकी जो ऊर्जा का स्रोत के है, ठीक है, कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन है जी, क्या है हाइड्रोजन है। वो किसकी ऊर्जा स्रोत है वो सूर्य का है, किसका है सूर्य का है। अब इन तारों का जो अध्ययन किया था, ठीक है, 1609 में किसने किया था गैलीलियो ने। तारों की जो स्टडी करी थी 1609 में, वो आदमी था गैलीलियो। किसने करी थी वह गैलीलियो ने इनका क्या किया था अध्ययन किया था जी, किसका तारा, इसका अध्ययन किया था, तारों का अध्ययन किया था। एक आपने जो कल स्टार्टिंग में देख बात की आपने तारे की, ठीक है, जीवन रेखा थी। सबसे पहले नीला लिखा था जी अपन, ठीक है, फिर आपने सफेद लिखा था, फिर पीला, और फिर आपने क्या लिखा था लाल तारा, फिर आपने क्या लिखा था लाल तारा। यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें हुआ है नीला में। क्यों, यह पहली अवस्था है, इसमें प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। आप क्या कहते हैं इसमें, यह उसकी प्रारंभिक अवस्था थी। कौन सी अवस्था थी प्रारंभिक, और यह कौन सी है अंतिम। आप इसमें अंतिम को हो या बुढ़ापा हो जी, या क्या है अंतिम को हो या इसमें क्या को हो बुढ़ापा हो, किसमें, ठीक है लाल अवस्था में, कुर्सी ने लाल है। अब तारांतिश में क्या बनागा लाल जी, क्या बनागा रेड जेड बनागा, क्या बनागा रेड जेड। अब देखो भाई जब मैं कल बात करी थी वहां लाल तारा, लाल तारा, ठीक है, या कौन सी अवस्था है। तो इसमें क्या हुआ है तारे की बाह्य सतह है, इसमें क्या होता है तारे की बाह्य सतह फैलती, क्या हुआ इसमें तारा की जो बाहरी सतह नहीं मैं ले लूँ लाल तारा है, कौन सा तारा है लाल तारा। तो इसकी क्या होगी यह बाह्य सतह फैलेगी, क्या होगी बाह्य सतह फैलेगी। और इसमें लाल तारे में विस्फोट होगा जी, क्या होगा विस्फोट, ठीक है। और उस नावे के कहेंगे सुपरनोवा विस्फोट, क्या कहेंगे सुपरनोवा विस्फोट, उस नावे के कहेंगे सुपरनोवा विस्फोट कहेंगे जी, क्या कहेंगे लाल तारा जो विस्फोट है या सुपरनोवा विस्फोट। इस विस्फोट तक, ठीक है, जो बचा आसमान है, जो बचा पार्ट है उसमें एक आओगा आपका व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ सबने पहले पढ़ गया व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत वामन, श्वेत वामन, ठीक है। यू श्वेत वामन के इसका सिद्धांत किसने दिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है इंडियन, हाँ तो याद रखना। इस श्वेत वामन का सिद्धांत एक आदमी था जिसका नाम था एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर किस आदमी ने सिद्धांत दिया था, एस चंद्रशेखर ने श्वेत वामन का सिद्धांत दिया था। वो बताओ सिद्धांत क्या था, कब दिया इसने 1930 में, कब दिया श्वेत वामन सिद्धांत 1930 में दिया था जी। इसमें चंद्रशेखर सीमा काम में फिर पे के काम इसमें चंद्रशेखर सीमा,
तो इसने क्या था, अगर किसी तारे का द्रव्यमान, अगर किसी तारे का द्रव्यमान यानी सूर्य के द्रव्यमान से, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना कम है, अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना कम है तो वो कौन सा तारा है, श्वेत वामन तारा है। यह बात किसने कही थी, एस चंद्रशेखर ने 1930 में कही थी। यू ज्योग्राफी नहीं, यू फिजिक्स की बात है, किसकी बात है, फिजिक्स की। और इसी कारण से एस चंद्रशेखर को 1983 में, कब की बात करांगे, 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला, नोबेल पुरस्कार किस थी, चंद्रशेखर ने। एक डेट याद करने का एक चीज है, आप इनकी बुक को याद रखेंगे, ऐतिहासिक डेट याद रखेंगे, ठीक है। 1930 में क्या था, सीवी रमन ने नोबेल अवार्ड मिला था जी, किसने, सीवी रमन ने, रमन इफेक्ट दिया था उसने। और 1983 भारत ने विश्व कप जीता था कपिल देव ने, ठीक है, किसका, क्रिकेट का, कपिल देव कप्तान था। तो 1983 में गला वर्ल्ड कप आया, गला के मिला इसने नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला इसने, नोबेल पुरस्कार मिला। तो यू कुड से हैव व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत वामन, यानी कि चंद्रशेखर सीमा भी कहांगे, आप के कहांगे, एस चंद्रशेखर जी। एक आदमी और था फाउलर, कौन था, फाउलर था, जिसके साथ इसने कहीं मिला था, नोबेल अवार्ड मिला था जी। क्या मिला था, नोबेल अवार्ड। इसके बाद आपने देखिए न्यूट्रॉन तारा, किसकी बात करेंगे, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा, न्यूट्रॉन या पल्सर तारा, ठीक। जिस तारे का तापमान सूर्य के तापमान से, सूर्य के तापमान से 1.44 गुना अधिक, जिसका तापमान सूर्य के तापमान से 1.44 गुना अधिक है, वो कौन सा तारा है जी, न्यूट्रॉन तारा, या उसमें आप क्या कहोगे जी, पल्सर तारा कहोगे। क्या कहोगे, पल्सर तारा। एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पल्सर क्या है। एसएससी में बहुत बार एक चीज आवा है कि पल्सर क्या है, तो पल्सर है जी तेजी से घूमने वाले तारे, तेजी से घूमने वाले तारे, घूमने वाले के हैं तारे, ये है तारे, क्या है, पल्सर है, तेजी से घूमने वाले तारे। अब इसका लास्ट स्टेज हुआ है, ठीक है, क्यों है, बस ये लास्ट स्टेज जो है न्यूट्रॉन तारा की द्रव्यमान और घनत्व असीमित है। क्यों है इसका, जो इसका मास है, मास यानी द्रव्यमान, और डेंसिटी घनत्व, यह दोनों एक बिंदु पर है, कहने का मतलब किस पर है, एक बिंदु पर असीमित हो जाएगी। क्यों है, असीमित, ठीक है। तो लास्ट में क्या चीज बना थी, ठीक है, तब ये असीमित हो जाए तो कुछ नहीं दिखाई देना रहा है, क्या है, कुछ नहीं दिखाई देना। तो इस घटना ने आपको बोला कृष्ण छिद्र, क्या बोला, हाँ, कृष्ण छिद्र बोला जी। और नहीं सबका समझ में जब आप पाओगी ब्लैक होल, क्या पाओगी, ब्लैक होल, क्या पाओगी, ब्लैक होल। यू कृष्ण छिद्र ब्लैक होल या कृष्ण वीवर भी कहते हैं कई जगह, इसमें क्या कहते हैं, कृष्ण वीवर भी कहते हैं। इसमें क्या प्रकाश भी गुम गुजरता, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा हुआ, इसमें क्या चीज ज्यादा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल। यू किसी भी चीज ने अपने पास तक गुजरने में देना चाहिए, कहने का मतलब प्रकाश ने नहीं जान देता, सारे ने क्या कर लिया, शोषित कर ले हैं। तो यू के जी कृष्ण वीवर ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र है जी, ये है कृष्ण छिद्र। तारे क्या थी जी, लास्ट अवस्था थी, तारे क्या थी, लास्ट अवस्था। अब तारों के बारे में दो तीन बातें और बच रही है, ठीक है, तारों के बारे में क्या है, दो तीन बातें और बच रही है। इन तारों में, तारों के समूह को क्या कहा, तारामंडल भी कहा जी, क्या कहा, तारामंडल यानी कॉन्स्टेलेशन।
कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल। कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल है। ठीक है, लेकिन आपने कई बार 89 भी मिल जाएंगे जी। कितने मिल जाएंगे? 89। ऑप्शन में दोनों है तो 88 पे लाना है। अगर 88 बाकी किस पे लावांगे? 89 पे लावांगे जी। किस पे लावांगे? 89 पे लावांगे। कौन से? सप्तऋषि जैसे। ठीक है, ध्रुव तारा कौन सा जी? ध्रुव तारा। यू ध्रुव तारा कौन सा है? जो हमेशा उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देगा। कड़े दिखाई देगा बना है, उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देगा है। और सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटारोस। ठीक है, यू क्या जी? सबसे बड़ा तारामंडल। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटारोस है जी। कौन सा है? सेंटारोस। तो यह बात थी भाई अपने तारों के बारे में। ठीक है, कल अपन ने शुरुआत करी थी ब्रह्मांड से। कहां से शुरुआत करी थी? ब्रह्मांड से शुरुआत करी थी। आज आप किस पे ले आए? तारे पे ले आए जी। किस पे ले आए? तारे पे। ये दो अपनी बेसिक क्लास थी। कौन सी क्लास है? बेसिक। तो कल का जो हमारी क्लास होगी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी। तो कल्ला पे क्या शुरू करांगे? कल्ला पे शुरू करांगे जी सौरमंडल। क्या शुरू करांगे? सौरमंडल, जिसकी शुरुआत आप सूर्योदय आज कर चुके हैं। किस तरह कर चुके हैं आप? आज सूर्योदय। कल सौरमंडल शुरू करांगे। और इस क्लास में भाई एक दो बार देख ले करो, और दूसरा क्या है इसमें मैक्सिमम शेयर करे करो। क्या करे करो? शेयर करे करो। जितने ज्यादा ग्रुपों में शेयर करोगे इतना मन में भी नहीं होगा, मोटिवेशन होगा भाई बड़ा देखकर लग रहे हैं और आगे भेज जाए। तो मैं भी दो गणी मेहनत करके होता रखा था। यह चीज तो मैं कम पढ़ने मिली होंगी। ठीक है, क्योंकि देख लियो कुछ आपके जो नोट्स है। दूसरा मेन चीज के लॉकडाउन चल रहे हैं, बाढ़ सारे घर हैं, कोई नहीं पढ़ता, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना के है शुरू कर दो। राम राम 10 मिनट तारी आओगी, राम राम 10 मिनट मेरी आओगी। ठीक है, कल शुरू करांगे सौरमंडल। 2 क्लास है, देखो जितना मैक्सिमम इसमें शेयर करो। ठीक है, लाइक लो, तारा काम है वो तो मैं करना है कि नहीं करना, बाकी यह चीज है।